हेलो एवरीवन, वेलकम टू ई लर्न स्पेस। आज हम मल्टी थ्रेडिंग में आगे का टॉपिक डिस्कस करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने मल्टी थ्रेडिंग के बारे में पढ़ा था कि हमारी मल्टी थ्रेडिंग क्या होती है, मल्टीटास्किंग क्या होती है, कितने टाइप्स की हमारी मल्टीटास्किंग होती है। 2 टाइप्स की हमारी मल्टीटास्किंग होती थी, प्रोसेस बेस्ड मल्टीटास्किंग एंड थ्रेड बेस्ड मल्टीटास्किंग। हम कहाँ कहाँ मल्टी थ्रेडिंग यूज कर सकते हैं, हमने वो चीज़ पढ़ी थी। क्या क्या 3 तरीके होते हैं अपने थ्रेड को डिफाइन करने के लिए। फर्स्ट होता है क्रिएटिंग अ थ्रेड विदाउट यूजिंग एनी क्लास, सेकंड क्रिएटिंग अ थ्रेड बाय एक्सटेंडिंग थ्रेड क्लास, एंड थर्ड होता है हमारा क्रिएटिंग अ थ्रेड विदाउट एक्सटेंडिंग थ्रेड क्लास। आज हम उसी टॉपिक को आगे और पढ़ेंगे कि हम जब मल्टी थ्रेडिंग का अपना कंसेप्ट यूज करते हैं और जब हम बिना मल्टी थ्रेडिंग यूज करे अपनी वर्किंग करते हैं तो किस तरीके से हमारे वर्किंग पे फर्क पड़ता है। तो चलिए पहले हम स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम जो कर रहे हैं वो है हमारा विदाउट यूजिंग मल्टी थ्रेडिंग। एम्प्टी हम रेफर कर रहे हैं मल्टी थ्रेडिंग के लिए। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे करा इंपोर्ट टाइम, फिर यहाँ पे हमने डिफाइन किया डबल्स, अपना एक फंक्शन डिफाइन किया, एंड यहाँ पे मैं क्या डिफाइन कर रही हूँ, एक आर्ग्यूमेंट डिफाइन कर रही हूँ नंबर्स। नंबर्स क्या है, लिस्ट ऑफ नंबर्स हैं जो हम आर्ग्यूमेंट की तरह आगे पास करेंगे। फॉर n इन नंबर्स टाइम डॉट स्लीप, क्योंकि हम टाइम के साथ भी यूज कर सकते हैं तो स्लीप करवा दिया सिर्फ 1 सेकेंड के लिए। देन प्रिंट डबल वैल्यू is 2 into n। अब इसके बाद क्या कर रहे हैं, हम एक और डिफाइन कर रहे हैं स्क्वायर्स। इसमें भी हमने वही आर्ग्यूमेंट ली अपनी नंबर्स, एंड यहाँ पे भी हमने करा फॉर n इन नंबर्स टाइम डॉट स्लीप 1 सेकेंड। देन प्रिंट करवा दिया हमने स्क्वायर वैल्यूज इज n इंटू n। अब इसके बाद हम अपना नंबर्स का आर्ग्यूमेंट डिफाइन कर देते हैं। नंबर्स कहाँ से, 1 2 3 4 5 एंड 6 ये नंबर्स है हमारे। देन हमने करा बिगिन टाइम इक्वल्स टू टाइम डॉट टाइम, देन होता है डबल्स नंबर्स, देन होता है हमारा स्क्वायर्स नंबर्स। यहाँ पे हमने पास कर दिया। अब हम क्या करवा रहे हैं, अपना एंड टाइम करवा रहे हैं जो हुआ टाइम डॉट टाइम। देन अब हम यहाँ पे प्रिंट करवा देंगे अपना टोटल टाइम टेकन, एंड टाइम माइनस बिगिन टाइम। ये हमने करवा दिया। अब हम इसे रन करके देखते हैं। तो अभी देखो ये टाइम ले रहा है। पहले इसने क्या वैल्यूज प्रिंट करवाई, डबल, इसके बाद इसने क्या वैल्यूज प्रिंट करवाई, स्क्वायर वैल्यूज। तो इसी चीज को हमें करने में क्या लग रहा है, टोटल टाइम हमें लगा 12.008 सेकेंड्स। अब अगर इसी को मैं मल्टी थ्रेडिंग के साथ यूज करके करूं तो देखिए हम कैसे करेंगे। यहां पे हमने क्या ऐड कर दिया, फ्रॉम थ्रेडिंग एक्सक्यूज मी इंपोर्ट ऑल, हमने सारा अपना इंपोर्ट करवा दिया। अब हम यहाँ क्या करवा रहे हैं, जहां बिगिन टाइम आता है हमारा, हमने करवाया T1 इक्वल्स टू जो हमारा थ्रेड 1 है, टारगेट इक्वल्स टू डबल्स कॉमा ARGS आर्ग्यूमेंट्स के लिए इक्वल्स टू नंबर्स, देन कॉमा। ऐसे ही हम अपने T2 थ्रेड के लिए भी करेंगे। एक हमारा डबल्स के लिए थ्रेड हो गया,
एक हमारा थ्रेड हो जाएगा स्क्वायर्स के लिए। यहाँ पे हमने इसे चेंज कर दिया T2 एंड देन ये डबल्स की जगह आ जाएगा स्क्वायर्स। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, अपना T1 डॉट स्टार्ट, क्योंकि हमें अपने थ्रेड्स को स्टार्ट भी करवाना पड़ता है। लास्ट वीडियो में हमने यही बताया था कि थ्रेड को हम किस तरीके से अपना स्टार्ट करवा सकते हैं। अब हमने दोनों को स्टार्ट करवा दिया। अब हम करेंगे T1 डॉट ज्वाइन। ज्वाइन किसके लिए दे रहे हैं, मेन थ्रेड क्या करना चाहिए, वेट करना चाहिए जब तक T1 एंड T2 हमारा पूरा कंप्लीट नहीं हो जाता। तो उस चीज के लिए हमने ये चीज की। अब इसके बाद हम यहाँ पे कर देंगे अपना T2 डॉट ज्वाइन, क्योंकि हमें दूसरा थ्रेड भी यहाँ पे अपना ज्वाइन करवाना है उस चीज के लिए। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे अपना एंड टाइम डॉट टाइम, जो भी हमारा टाइम था वो प्रिंट करवाने के लिए जो भी टोटल टाइम है वो चीज यहाँ पे हो जाएगा। अब ये जो पार्ट है हमारा, ये कौन एग्जीक्यूट करेगा, हमारा मेन थ्रेड एग्जीक्यूट करेगा। एंड टाइम से लेके यहाँ तक हमारा क्या एग्जीक्यूट होगा, ये मेन थ्रेड एग्जीक्यूट करेगा। बाकी पहले T1 और T2 थ्रेड हमारा पूरा कंप्लीट हो जाए, उसी के बाद ये वर्किंग करेगा। अब हम इसे रन करके देखते हैं। अब मल्टी थ्रेडिंग में क्या होता है, रैंडमली होगा। ये ऐसे नहीं करेगा कि पहले हमारे सिर्फ स्क्वायर डबल्स रन होंगे या स्क्वायर्स रन होंगे, तो इसमें क्या हुआ, ये रैंडमली रन करेगा। अब आपने देखा इसका टोटल टाइम था 6.009। अगर हम मल्टी थ्रेडिंग यूज करके कर रहे हैं तो ऑलमोस्ट हाफ टाइम लग रहा है, और अगर हमने मल्टी थ्रेडिंग बिना यूज करे करा था तो हमारा कितना ज्यादा टाइम लग रहा था। आई होप अब आपको पता चला होगा कि हम मल्टी थ्रेडिंग किस लिए यूज करते हैं, इसका क्या बेनिफिट होता है हमारे लिए। अब हम आगे देखते हैं, जो नेक्स्ट है हमारा इसमें गेट सेट एंड गेट नेम ऑफ अ थ्रेड। यानी कि हमें क्या करना होगा, अब अपना जो थ्रेड है उसका हमें नेम भी सेट करना होगा, एंड उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सेट भी कर सकते हैं, गेट भी कर सकते हैं। सेट नेम का क्या मतलब होता है, जैसे हमने यहाँ पे लिखा T डॉट गेट नेम। गेट नेम से क्या होगा, जो भी थ्रेड का नेम है वो मुझे पता चल जाएगा। T डॉट सेट नेम, इससे क्या होता है, जो भी मुझे अपने थ्रेड को नेम देना है वो मैं यहाँ से नेम अपना दे सकती हूँ। तो पहले हम देखते हैं कि हम किस तरीके से इसे कर सकते हैं। सिंपली हमें क्या करना होता है, पहले फ्रॉम थ्रेडिंग इंपोर्ट स्टार, देन इसके बाद हमें क्या करवाना होता है, प्रिंट यहाँ पे हमने क्या करवाया, करंट थ्रेड डॉट गेट नेम। जो भी मेरे करंट थ्रेड का नेम है वो मुझे पता चल जाए। तो मेरे थ्रेड का क्या नेम है, मेन थ्रेड है इसका नेम। अगर मुझे इसे चेंज करना है तो भी मैं इजीली कर सकती हूँ। यहाँ पे मैं क्या करूँगी, सिंपली लिखेंगे हम करंट थ्रेड डॉट सेट नेम। मैं अपने थ्रेड का नेम रख देती हूँ स्टूडेंट। तो अब क्या हो जाएगा, मेरे थ्रेड का नेम चेंज हो जाएगा। इससे क्या हो गया, हमने इसका नेम क्या कर दिया, चेंज कर दिया। अब हम क्या कर सकते हैं, जैसे कि हम गेट नेम की जगह क्या लिख सकते हैं, T डॉट नेम भी हम इस तरीके से, या सेट नेम की जगह भी लिख सकते हैं। किस तरीके से हम ये चीज कर सकते हैं, अगर मैं यहाँ पे लिख दूं ये चीज T डॉट नेम, तो ये क्या कर देगा, हमें यहाँ पे ये एरर दे देगा। हम क्या यूज कर सकते हैं, सिर्फ यहाँ पे अपना गेट नेम ही यूज कर सकते हैं। फॉर एवरी थ्रेड इंटरनली यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर इज देयर। मतलब क्या होता है इस चीज का, कि हर थ्रेड के लिए
एक आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है। जैसे कि आप स्टूडेंट्स के लिए अपने कॉलेजेस में कोई ना कोई आईडी नंबर अलॉट होता है, यानी कि आपको कोई ना कोई नंबर अलॉट होगा, कोई रोल नंबर अलॉट होगा, सीरियल नंबर अलॉट होता है, एडमिशन नंबर अलॉट होता है, कि हम किस तरीके से उसमें वर्किंग अपनी कर सकते हैं, यानी कि हम यूनिक आइडेंटिटी के लिए, ताकि हम उससे रिप्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पे भी हम यूज कर सकते हैं बाय यूजिंग इम्प्लिसिट वेरिएबल, भी हम यहाँ पे वो चीज कर सकते हैं। किस तरीके से कर सकते हैं? जो भी हमें आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है वो चेक करने के लिए फ्रॉम थ्रेडिंग इंपोर्ट स्टार, देन यहाँ पे मैंने डिफाइन किया अपना एक फंक्शन टेस्ट, यहाँ पे प्रिंट करवा दिया चाइल्ड थ्रेड, देन यहाँ पे किया t इक्वल्स टू थ्रेड टारगेट, और टारगेट में हम लिख देते हैं अपने फंक्शन का नेम। देन यहाँ पे क्या कर दिया t डॉट स्टार्ट, थ्रेड को स्टार्ट करवाने के लिए। देन यहाँ पे मैं क्या करवाती हूँ, प्रिंट करवाती हूँ मेन थ्रेड आइडेंटिफिकेशन नंबर, जो भी उसका आइडेंटिफिकेशन नंबर होगा वो प्रिंट हो जाए। किस तरीके से? करंट थ्रेड डॉट आइडेंट, इससे क्या होगा, जो भी थ्रेड नंबर होगा वो हमें पता चल जाएगा। तो थ्रेड नंबर का क्या है 18240। ये थ्रेड नंबर हर बार चेंज होता रहता है कंटिन्यूअसली, तो इससे क्या पता चलता है कि जो भी हमारा थ्रेड नंबर है। अब एक हम पढ़ते हैं, इसमें हमारा फंक्शन होता है एक्टिव अंडरस्कोर काउंट। ये क्या करता है, काउंट करता है कि अभी करंटली हमारे पास कितने नंबर ऑफ एक्टिव थ्रेड्स हैं, ये उसको काउंट करने के लिए होता है। तो फिर से वही हम करते हैं फ्रॉम थ्रेडिंग। देखिए जितनी बार आप कोड लिखेंगे उतनी बार आपको प्रैक्टिस होगी, उतनी बार वो आपके टिप्स पे हो जाएगा। तो हमारी कोशिश यही होनी चाहिए कि जब भी हम चाहे छोटे से छोटी कोई नई चीज कर रहे हैं, हम बार बार अपना कोड लिखेंगे। कोड लिखने से बार बार क्या होगा, वही कोड आपके टिप्स पे हो जाएगा, आपको याद रहेगा, आपको समझ में आएगा कि हम कोई वर्किंग क्यों कर रहे हैं उसमें। करंट थ्रेड डॉट नेम इक्वल्स टू, यहाँ पे अगर हम डॉट नेम से देते हैं तो हमें इस तरीके से इक्वल्स टू से देना पड़ता है स्टार्टेड। अब मुझे इसे स्लीप करवाना है तो मैंने स्लीप करवा दिया, टाइम डॉट स्लीप 3 सेकेंड्स के लिए। देन यहाँ पे हमने फिर प्रिंट करवाया करंट थ्रेड डॉट नेम इक्वल्स टू एंडेड। ये चीज हमने कर दी। अब हम यहाँ पे क्या करवाएंगे, प्रिंट करवा रहे हैं हम अपना the number of active threads, active count, तो जो भी एक्टिव काउंट होगा उस चीज के लिए। देन t1 डॉट थ्रेड, हमने यहाँ पे भी वही किया, टारगेट इक्वल्स टू डिस्प्ले, हमारा नेम इक्वल्स टू चाइल्ड थ्रेड 1।
अब यही चीज हम करेंगे आगे भी। हम ऐसे चेंज करके कर देते हैं 2 3। अब इसके बाद हमने यहाँ पे किया T1 डॉट स्टार्ट, T2 डॉट स्टार्ट, T3 डॉट स्टार्ट। अब हम यहाँ पे प्रिंट करवा देते हैं द नंबर ऑफ एक्टिव थ्रेड्स। कितने नंबर ऑफ एक्टिव थ्रेड्स है वो पता चल जाएंगे। एक्टिव अंडरस्कोर काउंट, काउंट करवाने के लिए। एंड देन मैंने यहाँ पे करवाया टाइम डॉट स्लीप। हम स्लीप करवा रहे अपने थ्रेड को कितने के लिए, 10 सेकेंड्स के लिए। अब हम करवाते हैं यहाँ पे यही चीज हम प्रिंट करवा देते हैं अगेन। कि अब हम देखते हैं कि हमारे पास कितने नंबर ऑफ एक्टिव थ्रेड्स बचे हैं इस चीज को करवाने के लिए। अब हम इसे रन करवाते हैं। यहाँ पे हमारा एक एरर आया है, करंट थ्रेड डॉट नेम इक्वल्स टू, जो हमने लिखा है इसको हम इस तरीके से भी लिख देते हैं, डॉट सेट नेम यहाँ पे भी हम यही चीज करते हैं, सेट नेम। और हम इसे रन करते हैं। यहाँ पे अभी भी हमें एरर दे रहा है। हम इसे क्या करते हैं, कमेंट बना के करते हैं। नंबर ऑफ एक्टिव थ्रेड्स कितने थे 1, फिर नंबर ऑफ एक्टिव थ्रेड्स कितने बता रहा है, ये हमें 4 बता रहा है क्योंकि 4 थ्रेड्स थे हमारे पास। अब क्या हुआ, नंबर ऑफ एक्टिव थ्रेड्स कितने हो गए, उसके बाद हमारे 1 हो गए। यहाँ तक मेरे पास कितने थे, सिर्फ एक थ्रेड था, तो इसलिए इसने क्या दिया, नंबर ऑफ एक्टिव थ्रेड 1 दिया। इसके बाद हमने 3 थ्रेड्स अपने स्टार्ट किए, तो इसने यहाँ पे क्या दिया, नंबर ऑफ एक्टिव थ्रेड्स कितने हो गए हमारे पास, 3 हो गए। बट उसके बाद क्या हुआ, जब हमने इसे स्लीप मोड में डाला तो उसके बाद हमारे नंबर ऑफ एक्टिव थ्रेड्स कितने हो गए, कम हो गए। तो जो कम हुए तो वो कितने हो गए, अब हमारे पास सिर्फ 1 बचा। जो एक बचा था वो कौन सा था, हमारा मेन थ्रेड था। अब एक ऐसे ही होता है हमारे पास इज अलाइव। इज अलाइव क्या करता है, चेक करता है कि क्या जो मेरा थ्रेड है वो डेड है या फिर अलाइव है। तो उसको चेक करने के लिए भी हम क्या यूज करते हैं, इज अलाइव, चेक करने के लिए कि क्या वो थ्रेड हमारा इज अलाइव है या फिर नहीं है। ज्वाइन जो अभी हम पढ़ चुके हैं, इज अलाइव क्या होता है वो मैं बता देते हैं। यहाँ पे हम उसे इस तरीके से लिखते हैं, इज अलाइव। तो ये क्या करता है, ट्रू हमें रिटर्न करेगा, ये बूलियन एक्सप्रेशन में हमें रिटर्न करता है कि कोई भी जो मेरा थ्रेड है वो अलाइव है या फिर नहीं है। किस तरीके से वो चीज हम कर सकते हैं, यहाँ पे जैसे कि हम करके देखते हैं इसे, प्रिंट T1 is alive,
तो इसने क्या दे दिया, ट्रू दे दिया, क्योंकि वो अलाइव है। अब इसके बाद अगर मैं करके देखती हूँ प्रिंट t1 डॉट इज अलाइव, क्या वो अलाइव है अब भी या नहीं है, वो हम देखते हैं। अब इसने क्या दे दिया, फॉल्स, क्योंकि हमने क्या करा था, अपने थ्रेड को स्लीपिंग स्टेट में कर दिया था। जब हम अपने थ्रेड को स्लीपिंग स्टेट में कर देते हैं तो उसके बाद क्या चीज आ जाती है हमारे पास, कि अब वो थ्रेड हमारा लाइफ नहीं है। ऐसे ही हमने थोड़ा टाइम पहले अभी पढ़ा था अपना ज्वाइन मेथड। ज्वाइन मेथड्स क्या होता है, इसमें एक थ्रेड दूसरे थ्रेड के कंप्लीट होने तक का वेट करता है। जैसे ही एक थ्रेड कंप्लीट होता है दूसरा थ्रेड ऑटोमेटिकली हमारा स्टार्ट हो जाता है। उसको हम क्या बोलते हैं, अपना बेसिकली बोलते हैं ज्वाइन। तो ये चीज होती है जो हमें मल्टी थ्रेडिंग में अपनी पता होनी चाहिए कि किस तरीके से हम अपनी ये वर्किंग कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से हम इसमें कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट हो मल्टी थ्रेडिंग से रिलेटेड तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में भी हमसे पूछ सकते हैं, या हमारी ईमेल आईडी elearnspace22@gmail.com पे भी हमें मेल कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।